आज तक ने भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से खास बातचीत की है। अब्दुल बासित 2014 में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बनकर दिल्ली आए थे। अगले महीने उनकी जगह सोहेल महमूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त होंगे। अब्दुल बासित से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी गीता मोहन ने। एनआईए के एक और इन्वेस्टिगेशन में गिलानी के बहुत ही करीबी एड हैं देवेंद्र सिंह बहल, वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन कई बार आए हैं और वो गिलानी सैयद अली शाह गिलानी के पर्सनल कोरियर रह चुके हैं। माने कि यहाँ से जो पैसा आता है वो गिलानी के पास जाता है या कहाँ जो भी पैसा आना जाना होता है वो बहल के थ्रू होता है और ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है। मालूम नहीं, मैं तो पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ, रियली आपसे ही सुन रहा हूँ और मुझे तो इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है। ये जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, इस किस्म की काविशें कोशिशें पहले भी होती रही हैं बट उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और ये अगर जो है भारत सरकार आपको एविडेंस देती है कि आप मानेंगे? किस चीज़ का नईम एविडेंस? खान, बिट्टा कराटे, शबीर शाह 2005 का केस है और अब उनको डिटेन कर लिया गया है इन्हीं केसेस पे टेरर फंडिंग, पाकिस्तान से पैसे लेते हैं। अगर 2005 का केस चल रहा है और आज 2017 हो गया है तो उस वक्त का एविडेंस आज ये क्यों कर याद आया, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, ये बहुत पुराना केस है जो चलता जा रहा है। फाइनली अब डिटेंशन हुआ क्योंकि इनको बुलाया जाता था, ये आते नहीं थे, अपने आप को प्रोड्यूस नहीं तो फिर एक्शन आपको कुछ अब एक्शन ले रहे हैं। देखिए कहाँ जाते हैं मामला। तो क्या आप मानेंगे अगर एविडेंस दिया? नहीं, एविडेंस तो हमारे पास कुछ है नहीं ना। देखिए, हुर्रियत के बारे में आप लोगों का एक ख़ास मिजाज है, एक ख़ास आपका नुक्ता नज़र है, वो हमारे हिसाब से गलत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हुर्रियत को हम एक मेजर स्टेक होल्डर समझते हैं इन द सेंस कि हम समझते हैं कि वो कश्मीरी जो उमंगे हैं, जो सियासी उमंगे हैं, उनकी तर्जुमानी करता है हुर्रियत। अब आप उसको टेररिज्म का नाम देकर कि मिलाइन करने की कोशिश करें, अंडरमाइन करने की कोशिश तब बोलते हैं तो जब वो अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं। एब्सोल्युटली। अब हाथों में जब हथियार ले लेते तो आपको बुरहान वानी को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। टेररिज्म का मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। देखिए, अभी दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसकी डेफिनेशन अभी तक किसी पे इत्तेफाक नहीं हो सका कि टेररिज्म है क्या। लेकिन ये ज़रूर है कि टेररिज्म का एक एस्पेक्ट है कि जिसमें इनोसेंट अगर लाइव्स तबाह हो रही हैं, निशाना बन रहा है, तो वो टेररिज्म है। जो आर्म्ड स्ट्रगल हैं, इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, कश्मीर में तो हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते हैं। नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस एक अलग मामला है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेशन अभी तक दहशतगर्दी की हमारे पास नहीं है। आप जिस चीज़ को टेररिज्म कह रहे हैं, हमारे लिए वो स्ट्रगल है फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इनोसेंट पीपल लूजिंग देयर लाइफ, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी कंडोन नहीं, माहौल इतना खराब हो गया है, वो कोई भी कंडोन नहीं कर सकता। जहां तक इनोसेंट मासूम शहरी हैं, उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो हुर्रियत भी कंडेम करती है, सारी दुनिया कंडेम करती है। हुर्रियत ने भी, मैं देखता हूँ, वो हुर्रियत तो कंडेम करती है, लेकिन अब पता चल रहा है ना कि क्या कर रही है अंदर से हुर्रियत। कोई भी वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस कंडोन नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक आप स्ट्रगल है जम्मू और कश्मीर की, वो तो यूएन चार्टर अलाउ करता है और अभी तक हमारे पास कोई टेरर की डेफिनेशन नहीं। इसीलिए तो जो कन्वेंशन है ऑन ड्राफ्ट कन्वेंशन, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि कुछ इश्यूज हैं, लाइक फ़लस्तीन है, जम्मू और कश्मीर है, जो पिछले कई सालों से पेंडिंग है, उनका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा।